चौकीदार अलर्ट है, मोदी जी आए थे कल, चौकीदार अलर्ट। चौकीदार चोर है, कोई अलर्ट नहीं है, ये चोर है, चौकीदार चोर है। शिवराज जी से पूछिए ना, आपकी लाडलियों का ध्यान दे रहे हैं, लाडले क्या करेंगे? ये जो यहाँ के अच्छा एक चीज रुक जाइए, एक चीज, अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी आए जी थे। जी जी मोदी जी क्या हुआ? मोदी जी तो व्यक्तिगत तौर पर आए थे वहाँ जानकी कुंड में, मफत लाल जी का एक 100वीं जयंती पे वहाँ पर उनको एक उद्घाटन करना था, उसलिए आए थे। और बाकी लोग कह इसके रहे हैं मोदी जी के आते ही माहौल बदल गया है। कोई ऐसा माहौल नहीं। अरे हम तो चित्रकूट के हैं ना, मोदी क्या जाने, हम लोग युवा हैं। हम लोगों को जिस तरह ठगा गया है 20 साल में मुख्यमंत्री ने, हमारे दिल में बैठ चुका है कमलनाथ। मोदी के आने से माहौल नहीं बदला। मोदी के आने से कोई मतलब नहीं, पर्सनल व्यक्तिगत पूंजीवादियों का बढ़ावा होना है। तो माहौल बदला कि नहीं बदला? नरेंद्र मोदी ने जब भगवान राम की तपोभूमि में, उनको टाइम नहीं है, कामता नाथ की नगरी में दर्शन करने नहीं है, इतना प्रधानमंत्री मोदी, जब कामता नाथ इनको याद नहीं है तो बताइए जनता का क्या हाल होगा। चित्रकूट आए थे, चित्रकूट पर्सनल एक टेस्ट आए थे पर्सनल। केवल 15 किलोमीटर की मंदाकिनी नदी को जो है अनसुईया जी से और चित्रकूट तक 20 साल से साफ नहीं करवा पाए हैं। ये विकास करवा लेंगे मध्य प्रदेश में, आपको लगता है क्या? गंगा साफ हो रही है? कहाँ साफ हो रही है? आप जानते देखिए बड़े बड़े लैट्रिन के टैंक भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए जानकी कुंड से रामघाट तक पूरे टैंको वैसे वहीं जुड़े हुए हैं। अब बगल में वहीं पास कॉम्प्लेक्स भी खोले हैं रामघाट तिराहे पे। मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, ये घोषणा वीर है, न युवाओं के लिए काम किए। 18 साल सरकार थी, इस शिवराज मामा को न भांजी दिखी, न माँ दिखी, न बहनें दिखी। अब इनको वोट के लिए 1000 रुपए में माँ बहनें खरीदना चाहते हैं। 18 साल पहले ये सोच लेते कि हमारे प्रदेश में माताएं हैं, बहनें हैं, उस समय प्रदेश के मुखिया को याद नहीं आए। हम जैसे युवा लोग बेरोजगार हैं, 18 साल में न कोई वैकेंसी निकली। आप देखिए पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, ये घोटाला भी सरकार है, घोषणा भी सरकार है। इन्होंने युवाओं को ठगा है, गरीब जनता को ठगा है, शराब माफिया चरम पर है, अपराध चरम पर है। देखिए मध्य प्रदेश में अपराध श्रेणी 1 बलात्कार में नंबर 1 है। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए थे, पूंजीपतियों के लिए सदगुरु एक टेस्ट है। ये पूंजीपतियों का एक आशियाना बंगला है, यहाँ करोड़ों का अरबों का घोटाला होता है। इस टेस्ट में हजारों का घोटाला हुआ। कह रही सबका साथ सबका विकास। इनका कहने से कुछ नहीं होता, करनी और करने में बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी अभी आए, सिर्फ मफत लाल का एक कार्यक्रम था, पर्सनल व्यापारी है गुजरात का, उसी के उद्घाटन करके चले गए। तो क्या गुजरातियों का विकास हो रहा है क्या? गुजरातियों का नहीं, इन्होंने देश को लूट लिया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार कहे थे, हमारे सबके खाते में 15-15 लाख कहे थे, 15 रुपए भी नहीं आया। युवा देखिए आपके अगल बगल सभी हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या करना पड़ेगा। इस सरकार को जड़ उखाड़ फेंकना है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है। मध्य प्रदेश में तो विशेष राज्य बताओ, मामा हटाओ, राज्य बताओ भैया, क्या लगता है? मध्य प्रदेश का सतना जिला विधानसभा चित्रकूट ये राम की तपोभूमि है। नरेंद्र मोदी को राम की तपोभूमि में आने का टाइम नहीं था, टेस्ट के पूंजीपतियों के उद्घाटन करने का टाइम था। सतगुरु टेस्ट से 1 किलोमीटर में कामतानाथ की नगरी, कामतानाथ का मंदिर था, दर्शन करने को इनको टाइम नहीं है। जब राम के नाम से लोग वोट ले, जनता इनको सबक सिखाएगी। राम के नाम से इन्होंने वोट लिया है, राम के नाम के हिंदू, राम के सबसे बड़े भक्त है वो। ये राम को भक्त बताते हैं, दिखावा करते हैं लोग राम के नाम से। सच्चाई जानिए, जब राम के भक्त होते तो भगवान राम की तपोभूमि में क्यों नहीं आए? आप 1 किलोमीटर में टेस्ट के पूंजीपतियों का उद्घाटन कर रहे हैं, 100 मीटर में भगवान कामतानाथ राम का मंदिर था, आप दर्शन करने को टाइम नहीं है। अब राम के नाम से वोट ले रहे हैं। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे। किसान की आय 2 गुनी होगी, किसान आत्महत्या कर रहा है, 2 गुनी होती तो आत्महत्या करता। आप बताइए, पूरे देश में युवा परेशान है। इस बार लोग मध्य प्रदेश में सरकार जाएगी, एक उदाहरण रहेगा नरेंद्र मोदी को कि आप बॉर्डर में और टेस्ट में आए, आपको ये चित्रकूट की जनता जरूर सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 50,000 कार्रवाई हो रही है ताबड़तोड़। कोई कार्रवाई। लास्ट में इन्होंने देखिए भांजियों को याद किया, 18 साल भांजियों को राखी बांधने में इनको 500, 250, 1000 नहीं दिखा। अब चुनाव आ गए तो बहनें दिख रही हैं। 17 साल कहाँ गई थी इनकी बहनें, कहाँ गई थी इनकी भांजियां? 18 साल के पहले भी तो पैसा बांट सकते थे। चौकीदार अलर्ट है, मोदी जी आए थे कल, चौकीदार अलर्ट। चौकीदार चोर है, कोई अलर्ट नहीं है, ये चोर है, चौकीदार चोर है। शिवराज जी से पूछिए ना, आपकी लाडलियों का ध्यान दे रहे हैं, लाडले क्या करेंगे? मोदी जी यहाँ 2 दिन के लिए अस्पताल ही बंद हो गया। अब बताए पब्लिक परेशान हो गए। इनके प्रोटोकॉल में कई गरीबों को झेलना पड़ता है, जहाँ जहाँ ये जाते हैं सभी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं। बताइए, 75 पेड़ काट दिए गए, 75 पेड़ काट दिए गए, बहुत पुराने पेड़, इतने पुराने पेड़ थे, 75 पेड़ काटे गए और वृक्षारोपण का नाटक करते हैं। 2-2 वृक्ष लेके पहुंच जाते हैं, पेड़ लगाए 75 काट गए। आप देखिए
के 3-3 पेड़ लगाए हैं, 75 पेड़ जहाँ हम लोग बचपन में खेले वहाँ के 75। अभी जहां नरेंद्र मोदी आए थे टेस्ट में, वहां सैकड़ों की तादाद में पेड़ लगे थे। तो मोदी के हेलीपैड बनाने के लिए इमरजेंसी कम से कम हजारों पेड़ प्रशासन ने कटवाए। अब वहां कहते हैं कि वन की पेड़ हम लगाते हैं, हमारी पार्टियां पेड़ लगा रही, नदी साफ कर रही हैं। चित्रकूट में जितना माफिया बाबा संत है, सबके टैंक लगे हुए नदी के किनारे। आप देखिए जाकर मौके पर, आप जाइए मौके पर, स्थिति बताइए ना सच्चा। विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में विकास किसी नहीं, युवा कमलनाथ को चाहती है, भाजपा सरकार को जड़ उखाड़ फेंकेगी। इन्होंने 20 साल में सिर्फ ठगा है युवाओं को, माताओं बहनों को, इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपराध के अलावा अपराध में सीढ़ी 1 मध्य प्रदेश चल रहा है। एमपी में बदलाव होगा क्या? एमपी में पूरा बदलाव, पूरा बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। लाना है, युवा ने ठाना है फुल बहुमत से कमलनाथ को लाना है। इस बार नहीं कोई खरीद सकेंगे, क्योंकि प्रदेश ने ठाना है कि पूरी सरकार 160 सीटें मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आएंगी। भैया क्या लगता है एक बार में सबसे आखिरी में बिल्कुल बिल्कुल बात इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार रहेगी, और पिछले 5 वर्ष पहले भी कांग्रेस की ही थी। किसकी सरकार आएगी? पूर्ण बहुमत कांग्रेस की। कांग्रेस की भैया किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की, कमलनाथ की। किसकी सरकार? कांग्रेस की। किसकी सरकार आएगी? नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त भारत टीवी की चुनावी यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, और ये मध्य प्रदेश का सतना जिला है। सतना में मेरे साथ काफी तादाद में ये युवा हैं, और यहीं से सटा हुआ चित्रकूट भी है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से 2 दिन पहले आए हुए थे, और जगत गुरु राम भद्राचार्य के यहाँ उनका एक विशेष समारोह भी था। ऐसे में जनता से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे कि आखिरकार इस बार एमपी में काबा यानी कि मध्य प्रदेश में क्या फिर से मामा शिवराज सिंह चौहान की एंट्री होने वाली है, फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी, या इस बार खेला हो जाएगा और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तमाम बड़े सवाल हैं, सुलगते सवाल हैं। लोगों से ही बात करते हैं कि आखिरकार इस बार एमपी में काबा। भैया क्या लगता है एमपी में काबा इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के चुनाव में? इस बार तो कांग्रेस का ही उम्मीद है। पिछली बार भी कांग्रेस ही आई थी, बशर्ते वो बात एक अलग थी कि इधर उधर सीटें करके भाजपा वहां पर वो हो गई थी। मतलब बेईमानी किया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेईमानी ही मानी जाएगी इसको, क्योंकि जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना है। जनता ने कांग्रेस को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भी कांग्रेस को चुन रही है। हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, ये घोषणा वीर है, न युवाओं के लिए काम किए। 18 साल सरकार थी, इस शिवराज मामा को न भांजी दिखी, न माँ दिखी, न बहनें दिखी। अब इनको वोट के लिए 1000 रुपए में माँ बहनें खरीदना चाहते हैं। 18 साल पहले ये सोच लेते कि हमारे प्रदेश में माताएं हैं, बहनें हैं, उस समय प्रदेश के मुखिया को याद नहीं आए। हम जैसे युवा लोग बेरोजगार हैं, 18 साल में न कोई वैकेंसी निकली। आप देखिए पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, ये घोटाला भी सरकार है, घोषणा वीर सरकार है। इन्होंने युवाओं को ठगा है, गरीब जनता को ठगा है, शराब माफिया चरम पर है, अपराध चरम पर है। देखिए मध्य प्रदेश में अपराध श्रेणी 1 बलात्कार में नंबर 1 है। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए थे, पूंजीपतियों के लिए सदगुरु एक टेस्ट है। ये पूंजीपतियों का एक आशियाना बंगला है, यहाँ करोड़ों का अरबों का घोटाला होता है। इस टेस्ट में हजारों का घोटाला हुआ। कह रही सबका साथ सबका विकास। इनका कहने से कुछ नहीं होता, करनी और करने में बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी अभी आए, सिर्फ मफत लाल का एक कार्यक्रम था, पर्सनल व्यापारी है गुजरात का, उसी के उद्घाटन करके चले गए। तो क्या गुजरातियों का विकास हो रहा है क्या? गुजरातियों का नहीं, इन्होंने देश को लूट लिया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार कहे थे, हमारे सबके खाते में 15-15 लाख कहे थे, 15 रुपए भी नहीं आया। युवा देखिए आपके अगल बगल सभी हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या करना पड़ेगा। इस सरकार को जड़ उखाड़ फेंकना है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आएगी। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं बीजेपी वाले। ये लोग कौन कहता है बताइए? उन्हीं के चमचे लोग पप्पू कहते हैं। नरेंद्र मोदी खुद घोटालेबाज फ्रॉड 420 ही है। अमित शाह देखिए, एक इनका खुद अमित शाह जो इनका राष्ट्रीय वो है, इनका खुद एक गृह मंत्री है, 420 ये तड़ी पार है। इन्होंने जनता को सिर्फ लूटा है। 60 सालों में जो कांग्रेस ने किया, इन्होंने सिर्फ बेचने के अलावा, पूंजीपतियों के अलावा कुछ नहीं किया। अडानी और अंबानी की सरकारें हैं, नाम के लिए मोदी को रखा गया है। अच्छा, नाम के लिए रखा गया? नाम के लिए सिर्फ अडानी और अंबानी ही चला रहे हैं पूरी मध्य प्रदेश को। पूरे देश को अडानी चला रहे हैं। अडानी चला रहे हैं। अच्छा भैया क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ जी की सरकार आएगी। और बता दीजिए कौन आएगा एमपी में? काबा एमपी में काबा इस समय कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार। के पंजे की सरकार, पूरा प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि सरकार कांग्रेस को लाना है। इन भ्रष्ट अपराधियों को हटाना है प्रदेश से। 20 साल में इसने सिर्फ जिस जिले में जाता है, आप वर्तमान में राम की तपोभूमि में है, जहां राम ने 11 वर्ष वनवास किया। इस तपोभूमि को भी शिवराज सिंह ने नहीं बख्शा। इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं कहता हूँ स्मार्ट गांव बनाओ, स्मार्ट सिटी ना बनाओ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ घोषणा, 20 साल में युवा तो इतना परेशान हो चुका है। कहते हैं बताइए कि आलू बंडा पकौड़े बनाए। हमारे माँ बाप गरीब किसान के हम घर के हैं, वो पढ़ाते हैं, पकौड़े बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अपने लड़कों को अमेरिका और विदेश भेजते हैं। ये पूंजीपति लोग, प्रदेश के जितने माफिया लोग हैं।
नहीं, क्या लगता है कि एमपी में पिछले 20 सालों में बीजेपी की सरकार ने विकास नहीं किया? विकास आप खुद देखिए, प्रदेश में इतना आदमी त्रस्त हो चुका है। इन्होंने सिर्फ माफियाओं को, शराब माफियाओं को और इनके अलावा किसी को नहीं बढ़ाया प्रदेश के मुखिया ने। क्या बोल रहे हैं? चित्रकूट को ही उठा लें आप, तो चित्रकूट में क्या विकास हुआ है? चित्रकूट में कोई विकास नहीं। आप रोड से लेकर के हर चीज को देखिए, यहाँ की व्यवस्थाएं सब। और एक कांग्रेस ही है जो यहाँ पे। अच्छा, एक चीज रुक जाइए, एक चीज, अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे। जी। मोदी जी, क्या हुआ? मोदी जी तो व्यक्तिगत तौर पर आए थे वहाँ जानकी कुंड में। मफतलाल जी का एक 100वीं जयंती पे वहाँ पर उनको एक उद्घाटन करना था, उसलिए आए थे। और बाकी लोग कह रहे हैं मोदी जी के आते ही माहौल बदल गया है। कोई ऐसा माहौल नहीं बदला। अरे हम तो चित्रकूट के हैं ना, मोदी क्या जाने, हम लोग युवा हैं। हम लोगों को जिस तरह ठगा गया है 20 साल में मुख्यमंत्री ने, हमारे दिल में बैठ चुका है कमलनाथ। मोदी के आने से माहौल नहीं बदला? मोदी के आने से कोई मतलब नहीं, पर्सनल व्यक्तिगत पूंजीवादियों का बढ़ावा होना है। माहौल बदला कि नहीं बदला? नरेंद्र मोदी ने जब भगवान राम की तपोभूमि में, उनको टाइम नहीं है कामता नाथ की नगरी में दर्शन करने नहीं है, इतना प्रधानमंत्री मोदी, जब कामता नाथ इनको याद नहीं है तो बताइए जनता का क्या हाल होगा। चित्रकूट पर्सनल एक टेस्ट आए थे पर्सनल। केवल 15 किलोमीटर की मंदाकिनी नदी को जो है अनसुईया जी से और चित्रकूट तक 20 साल से साफ नहीं करवा पाए हैं। ये विकास करवा लेंगे मध्य प्रदेश में, आपको लगता है क्या? गंगा साफ हो रही है? कहाँ साफ हो रही है? आप देखिए, बड़े बड़े लैटरिन के टैंक भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जानकी कुंड से रामघाट तक पूरे टैंकों वैसे वहीं जुड़े हुए हैं। अब बगल में वहीं पास कॉम्प्लेक्स भी खोले हैं रामघाट तिराहे पे। कमलनाथ, नीलांशु भैया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक सवाल, आखिरी सवाल, ये बताओ कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर कमलनाथ की सरकार बनेगी, क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में फेल है? शिवराज हर क्षेत्र में लगभग हमको लाना ही नहीं है। क्या लगता है फेल है पास शिवराज सरकार? शिवराज सरकार बिल्कुल फेल है। क्षेत्र फेल है, चाहे रोड का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए। यहाँ अगर आते हैं तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं, यहाँ छोटे मोटे लोगों से मिलते नहीं हैं। आम जनता, अब ये मान लीजिए मध्य प्रदेश में हर साल लाखों युवा बेरोजगार होते हैं। 12 पास करने के बाद लाखों लोग युवा बेरोजगार हो गए, उनका कौन ध्यान देगा? सरकार न ध्यान देगी तो क्या आम जनता ध्यान देगी? ये तो कह रहे घोटालों की सरकार नहीं, इस बार कार्रवाई हो रही है ताबड़तोड़। कोई कार्रवाई, लास्ट में इन्होंने देखिए भांजियों को याद किया। 18 साल भांजियों को राखी बांधने में इनको 500, 250, 1000 नहीं दिखा। अब चुनाव आ गए तो बहनें दिख रही हैं। 17 साल कहाँ गई थी इनकी बहनें, कहाँ गई थी इनकी भांजियां? 18 साल के पहले भी तो पैसा बांट सकते थे। चौकीदार अलर्ट है, मोदी जी आए थे, कह रहे चौकीदार चोर है, कोई अलर्ट नहीं है, ये चोर है, चौकीदार चोर है। शिवराज जी से पूछिए ना, आपकी लाडलियों का ध्यान दे रहे हैं, लाडले क्या करेंगे? मोदी जी यहाँ 2 दिन के लिए अस्पताल ही बंद हो गया। अब बताइए, पब्लिक परेशान हो गए। इनके प्रोटोकॉल में कई गरीबों को झेलना पड़ता है, जहाँ जहाँ ये जाते हैं सभी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं। बताइए, 75 पेड़ काट दिए गए, 75 पेड़ काट दिए गए, बहुत पुराने पेड़, इतने पुराने पेड़ थे, 75 पेड़ काटे गए और वृक्षारोपण का नाटक करते हैं। 2-2 वृक्ष लेके पहुंच जाते हैं, पेड़ लगाए 75 काट गए। आप देखिए जाके 3-3 पेड़ लगाए हैं, 75 पेड़। जहाँ हम लोग बचपन में खेले वहाँ के अभी जहाँ नरेंद्र मोदी आए थे टेस्ट में, वहाँ सैकड़ों की तादाद में पेड़ लगे थे। तो मोदी के हेलीपैड बनाने के लिए इमरजेंसी कम से कम हजारों पेड़ प्रशासन ने कटवाए। अब वहाँ कहते हैं कि वन की पेड़ हम लगाते हैं, हमारी पार्टियां पेड़ लगा रही, नदी साफ कर रही हैं। चित्रकूट में जितना माफिया बाबा संत है, सबके टैंक लगे हुए नदी के किनारे। आप देखिए जाकर मौके पर, आप जाइए मौके पर, स्थिति बताइए ना सच्चा विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में विकास किसी नहीं, युवा कमलनाथ को चाहती है, भाजपा सरकार को जड़ उखाड़ फेंकेगी। इन्होंने 20 साल में सिर्फ ठगा है युवाओं को, माताओं बहनों को, इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपराध के अलावा, अपराध में श्रेणी 1 मध्य प्रदेश चल रहा है। एमपी में बदलाव होगा? एमपी में पूरा बदलाव होगा, कांग्रेस ही सरकार लाना है। युवा ने ठाना है फुल बहुमत से कमलनाथ को लाना है। इस बार नहीं कोई खरीद सकेंगे, क्योंकि प्रदेश ने ठाना है कि पूरी सरकार 160 सीटें मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आएंगी। क्या लगता है एक बार में सबसे आखिरी? बिल्कुल बात, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार रहेगी, और पिछले 5 वर्ष पहले भी कांग्रेस की ही थी। सरकार आएगी? कांग्रेस की किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की, कमलनाथ की। किसकी सरकार? कांग्रेस की। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी भैया। तो भैया देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के युवा हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में जोरदार लड़ाई और बदलाव की बयार है। अब आप इसे कैसा देखते हैं? हाँ बताइए। मोदी जी आए थे तो केवल 3 किलोमीटर की चित्रकूट में रोड बना दी गई है उनके निकलने के लिए। बाकी पूरे में जो है खुदाई है और 4 पहिया नहीं निकल पा रही पूरे चित्रकूट में। सीवर डाल दिया गया, हाँ खराब है, पड़ी है ऐसे। आप दिखाइए उनको, मीडिया के माध्यम से आप दिखाइए उसको।
हर एक जगह खराब रास्ताएं पड़ी। पार्टी विशेष नहीं है, हम आम आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप देखिए ना, कोई पार्टी विशेष बात नहीं हो रही। ये लोग 20 साल की होते तो हम बीजेपी की चर्चा करते, भारतीय जनता पार्टी को कहते कि सरकार है। यहाँ 2 दिन पहले आए थे, क्यों नाराज हैं आप? अरे नाराज आज तक क्यों नहीं आए? 8 साल 10 साल पहली बार आए। चुनाव के समय वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। बॉर्डर में प्रदेश में चुनाव हो तो बॉर्डर की राजनीति के लिए टेस्ट में पूंजीपतियों का उद्घाटन करने आए थे। ये पर्सनल किसी के काम के लिए नहीं आए थे। जनता का भला नहीं हो रहा। जनता का भला होता तो इस लोग बेरोजगार लोग आपके सामने बैठ देते। भैया क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी आए थे यहाँ, परिक्रमा लगाई नहीं आए थे, परिक्रमा लगाई नहीं आए थे। अच्छा जी भैया, क्या लगता है? बस मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये क्या कह रहे हैं? चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में तो विशेष राज्य बचाओ, मामा हटाओ राज्य बताओ। भैया क्या लगता है? मध्य प्रदेश का सतना जिला विधानसभा चित्रकूट ये राम की तपोभूमि है। नरेंद्र मोदी को राम की तपोभूमि में आने का टाइम नहीं था, टेस्ट के पूंजीपतियों के उद्घाटन करने का टाइम था। सतगुरु टेस्ट से 1 किलोमीटर में कामतानाथ की नगरी, कामतानाथ का मंदिर था। दर्शन करने को इनको टाइम नहीं है। जब राम के नाम से लोग वोट ले, जनता इनको सबक सिखाएगी। राम के नाम से इन्होंने वोट लिया है, राम के नाम के हिंदू बीजेपी वाले कहते हैं राम के सबसे बड़े भक्त हैं वो। ये राम को भक्त बताते, दिखावा करने के दिखावा करते हैं लोग राम के नाम से। सच्चाई जानिए, जब राम के भक्त होते तो भगवान राम की तपोभूमि में क्यों नहीं आए? आप 1 किलोमीटर में टेस्ट के पूंजीपतियों का उद्घाटन कर रहे हैं। 100 मीटर में भगवान कामतानाथ राम का मंदिर था। आप दर्शन करने को टाइम नहीं है, अब राम के नाम से वोट ले रहे हैं। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे। किसान की आय 2 गुनी होगी, किसान आत्महत्या कर रहा है। 2 गुनी होती तो आत्महत्या करता। आप बताइए, पूरे देश में युवा परेशान है। इस बार लोग मध्य प्रदेश में सरकार जाएगी और एक उदाहरण रहेगा नरेंद्र मोदी को कि आप बॉर्डर में और टेस्ट में आए। आपको ये चित्रकूट की जनता जरूर सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 50,000 वोटों से हराएगी। युवा ने ठान लिया है, नीलांशु चतुर्वेदी को हजारों वोटों से विजयी बनाएगा। जय जय कमलनाथ। तो भैया रुक जाइए, एक बार देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश की जनता है और ये चित्रकूट के पास का सतना जिला है और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले आए थे। उसके बाद यहाँ की युवाओं की राय हम ले रहे थे। अब आखिरकार आप इसे कैसा देखते हैं जरूर बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद।